सिकंदर बादशाह 7 मुल्कों का बादशाह था। ओ मुसलमानों सुनो, मरने से पहले उन्होंने वसीयत किया कि जब मैं मर जाऊं मुझे गुस्ल दिया जाए, कफन पहनाया जाए, ये दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ये मेरा हुक्म है। बादशाह था, वजीर ने लिख लिया। सिकंदर बादशाह मर गया, वसीयत के मुताबिक गुस्ल दिया, कफन पहनाया, हाथ दोनों बाहर निकाला, जनाजा चल पड़ा। लोग देखकर हैरान रह गए, मरने वाले का सारा जिस्म कफन में छुपा होता है, लेकिन सिकंदर बादशाह ने हाथ बाहर क्यों निकलवाया। एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, ए अल्लाह वाले आप बता दीजिए आखिर इसकी वजह क्या रही होगी। अल्लाह वाले ने जवाब दिया, सिकंदर दुनिया वालों को पैगाम देना चाहता है, ए दुनिया वालों देखो, वो सिकंदर बादशाह एक मुल्क का बादशाह नहीं, 7 मुल्क का बादशाह आज दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा, कुछ लेके नहीं जा रहा। मजहब इस्लाम में 2 चीजें हैं, वलीमा है निकाह है। वलीमा है निकाह है, बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। जो बारात जाते वो तो डकैत है। जब बारात जाने का भी है, अगर दावत किसी को दीजिएगा ना, ए भैया ये कालनी मोर बेटा बारात छे तो जाना छे। बोले हाँ जाना छे, कै बजे जाना छे। बोले 12 बजे। बोले ठीक छे, मैं दुकान बंद करे दूं लेकिन बारात नहीं छोड़ूंगी। सुबह हुई, बीवी बोली कि नाश्ता करे ले। बोला नहीं नाश्ता नहीं करना छे मोगाज। बोले क्या? बोला एकदम सधाना छे और उछान तोड़ना छे। बोले नाश्ता खे लो तो उछान की खेऊं की खाम जाए और कुर्बान जाओ। और तुमने सोचा वो लड़की वाला किस तरीके से कहाँ से पैसा लाकर कैसे वो इंतज़ाम किया है, और कुर्बान जाओ अल्लाह के यहाँ मुसलमानों का क्या जवाब दो। अच्छा एक सिस्टम ये भी लीजिए, अब हमारे यहाँ है कि नहीं है, बारात लड़की वाला पूछता है कि समधी कितने लोग आएंगे बारात। बोले कि देखिए समधी मेरा पहुंच बहुत दूर तक है, मोर खानदान नहीं बहुत बुरो छे, बिहार से ने दिल्ली तक मोर खानदान छे। बस यूं कह लीजिए कि उसका खानदान दुनिया से लेकर जहन्नम तक है। बोला वही 400-500 जा, बेसी नहीं 400-500। लड़की वाला हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, समझी 400-500 नहीं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो कितना? वो कम से कम 200 कीजिए। खैर 300 पे बात डन, अब कुर्बान जाइए। अब बारात जब पहुंची है, गिनती किया गया 400 आदमी। 100 आदमी कहां से आया? तो पता ये चला कि बाप जा रहा है, 8 साल 9 साल 10 साल का बेटा है। बाप मुँह जाऊं, बोला चल नहीं बेटा तैयार है जा। अब 9 साल 10 साल का बच्चा को वो भी ले लिया, कोई अपनी बेटी को ले लिया, कोई पोता को ले लिया, कोई नाना नवासा को ले लिया। पता ये चला 300 बाराती की जगह 400 पहुंचा है। बताओ बगैर दावत का खाना जायज है? अरे बगैर दावत का खाना जायज है? अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। एक आदमी देखा कि खाने का इंतजाम हो रहा है लेकिन लोग बहुत ज्यादा आ गए। अरे भाई, तो आदमी सोचा कि हम तो इतना आदमी को दावत दिए नहीं है, 25 से 30 आदमी को दावत दिए हैं, ये 100 आदमी कहां से आ गया? बोला अच्छा ठीक है। वो खड़ा हुआ ऐलान किया कि भाई लड़की वाले के तरफ से जो आए हैं वो खड़े हो जाइए। 20 आदमी खड़ा हो गया। बोला अब लड़का वाला की तरफ से जो आए हैं वो भी खड़े हो जाइए। 20 आदमी इधर भी खड़ा हो गया। बचा यहां पर 25 आदमी। ये लड़का वाला के तरफ से जितने लोग थे, लड़की वाला की तरफ से जितने लोग थे, उन लोगों से कहा गया कि आप लोग कैसे आए यहाँ? यहाँ कोई शादी का प्रोग्राम नहीं हो रहा है, बच्चे का अकीका है। 80 की स्पीड से निकलो यहाँ से। पता चला कि ये लोग शादी समझकर यहाँ आए थे। इसलिए मुसलमानों नौजवानों, बगैर दावत का खाना ये हराम है, परहेज करो। बारात सबसे पहले बारात को खत्म कीजिए, कोई बारात नहीं, कोई झमेला नहीं। और वो पुराने इस जमाने की रस्में हैं। ये रस्में क्या थी? ये हिंदुआना, ये हमारे हिंदुआना रस्म ये थी कि लड़कियां जब शादी करके लोग लाते थे तो रास्ते में रहजन, डाकू, चोर लोग
घेर लेते थे, जेवर जेवरात वो लोग छीन लेते थे। इसलिए 10, 20, 50 लोग ये लोग जमात बनाकर जाते थे तलवार भाला लेकर, और लड़की को शादी करके लेके आते थे। उसी का नाम इन लोगों ने अब बारात कर दिया है। कुर्बान जाओ, वो तलवार भाला लेके जाते हैं, लड़की को लेके आते थे। ये स्कॉर्पियो पे बैठ के जा रहा है, अम्मार अल्लाह अल्लाह हे हाथ तक हाथ डुबा डुबा के खा रहा। इंशाल्लाह इससे बचिए, बहुत जरूरी है। लड़की वाले के ऊपर में ज्यादा बोझ ना हो, ज्यादा बोझ ना हो। और साथ ही साथ जहेज। एक बात याद रखें, थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, कुछ ले लें, कुछ ले लें। तो आपने माना फरमाया नहीं, कुछ नहीं लेना है, लड़की वाले से कुछ नहीं लेना है। तो मुरीद ने कहा कि हजरत हम मांगे नहीं है, लड़की वाला अपनी मर्जी से दे रहा है। आपने फरमाया वो अपनी मर्जी से दे दे, फिर भी मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हारी बेटी के साथ मेरे बेटे का निकाह हो जाए, तुम्हारी बेटी मेरे घर आ जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। इंशाल्लाह वादा करो मेरे बच्चों, नौजवानों, इस पैसे के बारे में जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तुम लड़की वाले से लिए हो, अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब देना होगा। अल्लाह सवाल करेगा, इसका हिसाब नहीं दे पाओगे। इसलिए ये नाजायज़ है, नाजायज़ है, ये पैसा मुसलमानों के लिए हलाल नहीं है। इसलिए तौबा करो, इरादा करो, इस जलसे से पैगाम लेकर उठिए कि इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना देंगे, ना लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाइए। इंशाल्लाह ना लेंगे ना देंगे इंशाल्लाह। जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा, वापस है नहीं। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं, फिर इसके बाद कुछ नहीं, कीमत जहेज की। फिर इसके बाद कुछ नहीं, कीमत जहेज की। 3 लाख रुपए लड़की वाला से लिया आपने, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। आप ये अल्लाह का करम है, 100 रुपया इनाम दिया समिति साहब। लेकिन अल्लाह का करम इसलिए है, मैं शुक्रगुजार हूँ समिति साहब का कि ये रुपया नया है, पुराना नहीं है। नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता है, जेटा नोट कोई छान नहीं चलबे, जलसा चले जावे। एक लड़का जलसा सुन के, रात में जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठा चाय पीने के लिए, तो एक आदमी को बोला कि भाया चले दिनों। बोला की चला लो रे? बोला नहीं चले दिनों। तो की चला लो बोलबो ना? बोला एक नमरी रहे, एकदम फटल कटल रहे, 1 महीना से हम लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। बोला फिर की रातों जलसा छिल। कलकत्ता वाला नाथ पढ़ियल ने 10 टका वहाँ इनाम दे दिनू, 90 टका ले लूनू, नमरी वही चले दिनू, झमेले खत्म हो गया। मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, ये मेरे इनाम का पैसा है। मैं इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए यहीं पर रखता हूँ, मदरसे के लिए कुछ काम करने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोग दुआ कर अल्लाह मेरे माँ बाप के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, आमीन वाला अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुनिया कुछ नहीं है, एक बात याद रखना, मौत आनी है आकर रहेगी, ये जिंदगी फानी है फना होकर रहेगी, ये आंखें बंद होनी है एक दिन बंद हो जाएगी, धड़कन को रुकना है एक दिन रुक जाएगा, सांसों को ख़त्म होनी है एक दिन ख़त्म होकर रहेगी। दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना होगा। मेरे बच्चों,
रोजे का हुक्म ज़मीन पर, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर, हज का हुक्म ज़मीन पर, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन से अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? अरे बोलो भाई। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है, अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अपने महबूब को अर्श पे बुलाया और गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए, मेरे बंदों के लिए तोहफा 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह तोहफे में क्या मिली? बोला कि मूसा 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर असर नहीं पढ़ पाती थी, ये 50 वक्त, जाइए अल्लाह से कम करवाइए। आप तशरीफ ले गए, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती, मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई, जाइए। कितनी रह गई? जोर बोली, जोर जोर बोलो। 45 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए, एक बार और गए, फिर 5, कितनी रह गई? 40। 9 बार गए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 9 बार गए, 9 पचे 45 वक्त की नमाज माफ। 45 वक्त की नमाज को माफ कर दिया गया, कुर्बान जाओ। कितनी रह गई? 5। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोला मूसा 5। बोला एक बार और जाइए। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ता है वो सोचता होगा बहुत अच्छा भेलकिन था, एक बार और चले जाते। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बेटा नमाज पढ़े? बोला कि हजरत नमाज आज जुमा थोड़े है। बोले जुमा थोड़े मतलब? बोला आज तो मंगल है। मतलब मंगल है तो तुम नमाज जोहर असर फजर नहीं पढ़ते हो? बोला नहीं हम खाली जुमा पढ़ते हैं। बोला जोहर फजर के पढ़बे? बोले मोर बाप पढ़ो, मोर दादो पढ़ो, मी नहीं पढ़ो ही। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, बच्चा के बारे में हुक्म है जब उसकी उम्र 7 साल हो जाए। कितनी हो जाए? 4 साल? बहुत सुंदर है भाई। 7 साल उम्र हो जाए नमाज का हुक्म दो। और जब वही बच्चा 10 साल का हो जाए, अब कुर्बान जाओ, सख्ती के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म दो, ना पढ़े मारो। यहाँ तो बापे नहीं पढ़ रहा, बेटा कहां से पढ़ेगा? शौहर नहीं पढ़ रहा, बीवी कहां से पढ़ेगी? अरे हमारी बीवी नमाज उस वक्त पढ़ेगी जब हम नमाजी होंगे। ए मुन्नर माँ नमाज पढ़। मुन्नर माँ बोली ती नमाज पढ़ो ही, ती टंडली कर वो मी नमाज पढ़ू। हाँ दिमागे ठीक कर देगी वो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। कुरान पढ़ो तो सही। कुरान पढ़ने का टाइम है किसके पास? ये सिर्फ किताब नहीं है, आसमानी 4 किताबें हैं, तौरात, जबूर, इंजील, कुरान। और सुनो मुसलमानों सुनो, तौरात एक साथ एक बारगी नाजिल हुई, पूरी किताब आ गई। जबूर पूरी किताब आ गई।
इंजील पूरी किताब आ गई। ये कुरान, ये कलामुल्लाह है, ये कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह ने गुफ्तगू किया है। कुर्बान जाओ, अपने रब से गुफ्तगू करनी है तो अल्लाह का कुरान की तिलावत करो, देखो मेरे रब ने क्या ऐलान किया। ऐ ईमान वालों, खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। या अल्लाह किससे? उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। घर का हाकिम आप हो, घर का लीडर आप हो, घर का मर्द आप हो, और कुर्बान जाओ, बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है, बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा है, बेटी नमाज नहीं पढ़ रही है, आप क्या समझते हो आप बच जाओगे? आपसे भी सवाल होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, खुद भी बचो, बच्चे को भी बचाओ, बीवी को भी बचाओ, बेटी को भी बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ। या अल्लाह किससे? उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, हर घर में नमाजी हो, हर घर में नमाजी हो। इसलिए मुसलमान जो होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान जो होगा, अरे जोर से बोलो, जो मुसलमान होगा वो, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। देखो हीरा है तो चमकना होगा ना भाई। हीरा, हीरा देखे हैं? नहीं देखे ना? तो यहां तो हीरा नहीं है बिहार में। अजायब खाना बादशाहों के यहाँ या बड़े बड़े शोरूम पटना, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई जाएंगे तो जो जौहरी होते हैं वो हीरा बेचते हैं। तो देखिएगा शीशे में हीरा बंद रहता है, इतना बड़ा हीरा, इतना बड़ा हीरा, बड़ा बड़ा, वो जगमग 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 करेगा, चमकेगा। लोग कहते हैं हीरा है, और लाखों में करोड़ों में उसकी कीमत है। सुनो मुसलमानों, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। और मुसलमान है तो नमाजी है, मुसलमान होगा नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। जो हीरा होगा वो चमकेगा, हीरा हो ना चमके वो हीरा नहीं है। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करोगे इंशाअल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने मेरे बच्चे नौजवान तैयार है? जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पक्का वादा करना। एक अल्लाह वाले की गुजर हो रही थी रास्ते से, देखा कि मस्जिद है, नमाज पढ़ ले। अंदर दाखिल हुए, देखा एक आदमी। पूछा भाई जमात हो गई? बोला जमात हजरत, ये मस्जिद में जमात नहीं होती है। बोले काहे? बोला इसलिए कि कोई नमाज पढ़ने के लिए आता ही नहीं है। बोला या अल्लाह, ये गांव वाले नमाज पढ़ने नहीं आते? बोला हजरत कोई नहीं आता। फिर तुम कौन हो? कहा कि हजरत हम मुअज्जिन साहब हैं, हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं। ये लोग हमको खाना खिलाता है, टका देता है। ये अल्लाह वाले जलाल में आ गए, आलिम दीन थे। कहा कि या अल्लाह, ये पूरे गांव वाले गफलत में जी रहे हैं। कितने घर की आबादी है? मुअज्जिन साहब ने कहा कि 200 घर की आबादी है, कोई नमाज नहीं पढ़ता। मुअज्जिन साहब को ये अल्लाह वाले ने हुक्म दिया, ऐसा कीजिए, एक बार अजान और दीजिए। बोला हजरत एक बार दे दिए हैं। बोला हजरत एक बार दे दिए हैं, अजान हो चुकी है, फिर दोबारा कैसे देंगे? बोला दो, हम बोल रहे हैं ना, दोबारा अजान दो। मुअज्जिन साहब खड़े हो गए, इन्होंने अजान दोबारा देना शुरू किया माइक पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान जैसे ही खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी उधर से, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में लट्ठी, मस्जिद में घुस गए। मुअज्जिन साहब बेचारे कांपने लगे, खड़े हो गए। बोला तोर दिमाग खराब है गई कि दी बार अजान हो जाए? तो मुअज्जिन साहब बोला कि हम नहीं दिए हैं, ये हजरत बोले हैं इसीलिए दिए हैं। तो हजरत खड़े हुए, तमाम लोगों से कहा कि बैठे जाओ, तुम्हारा बोस, बोर्ड नहीं मियाँ, बोर्ड नहीं, बोर्ड नहीं। सब बस्ती वाले बैठ गए। तो हजरत ने कहा कि ये बताओ, पहली बार जब अजान हुई थी सुने थे? बोला हाँ सुनी आनू ना, तो कोई आन छिलो? बोला गोरज चुनू। और दूसरी बार अजान हुई, लड़ने के लिए मुअज्जिन से आ गए, झगड़ा करवाते ने ओसे गिलो और नमाज पढ़ते नहीं। मायूस नजर आते हैं
मस्जिद के मनारे आते ही नहीं कोई, मुअज्जिन के पुकारे आते ही नहीं कोई, मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। नौजवानों, मेरे बच्चों, याद रखना, ज़हन में बिठा लो, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। हशर के मैदान में सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में होगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहाँ टाइम मिले, जहाँ वक्त मिल जाए, वही नमाज अदा कर लेना और कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, हम तुम्हें याद करेंगे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह यहां पर रह के वहां की तैयारी करनी है इंशाअल्लाह। बाबू बैठ जाओ, जल्दी बैठो। देखिए, अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाई है, अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहां के लिए नहीं बने हैं। हम लोग यहां के लिए, अरे बोलो भाई, हम लोग यहां के लिए बने हैं। अच्छा देखिए, अगर हम लोग यहां के लिए बनते, हमारे परदादा कहां है? किसी का परदादा है इस मजमे में? हाथ उठाइए। अरे कारो परदादा छे जिंदा? चले गई है, वो क्रिकेट खेलो चान। हमारे परदादा कहाँ है? चले गए। दादा कहाँ है? चले गए। मेरा बाप कहाँ है? मुझसे पूछो, मेरा बाप कहाँ? चला गया। अब मेरी बारी है, मेरे बेटे की बारी है, पोते की बारी है, फिर परपोते की बारी आएगी, फिर छरपोते की बारी आएगी, फिर नरपोता, खरपोता, थरपोता, वो कहाँ कहाँ पोता जाएगा, सब चला जाएगा। जो आया है, दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना होगा। अच्छा देखिएगा, दुनिया माने की तरतीब है, डिसिप्लिन है। पहले दादा आता है, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। यही से ना? अरे बोलो ना भाई, यही ना है? पहले दादा पैदा हुए, वार बाद बाप उसबे, वार बाद बेटा उसबे, कि पहले पोता आएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, इस दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासा चला जाता है। हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। इंशाअल्लाह यहाँ से रहकर, यहाँ रहकर, यहाँ की ज़िंदगी कितने दिन की?
50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल नहीं, 150 साल नहीं जावे। और कुर्बान जाओ, वहां की जिंदगी कितने दिन की? 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 50,000 साल नहीं, 1 लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों खरबों साल कुर्बान जाओ, वहां जाना है, लौट कर नहीं जाना है, लौट कर नहीं आना है, वहां हमेशा हमेशा रहना है। इसलिए मुसलमानों, दुनिया में 50 साल, 60 साल, 70 साल रहोगे, 3 मंजिला मकान बना लिए, 2 मंजिला मकान बना लिए और कुर्बान जाओ। और जैसे ही मौत हुई, बेटा ने फोन निकाला और रोते रोते खालू को फोन किया, फूफा को फोन किया, मामू को फोन किया, मामू बा मोरे गई है, मामू बा मोरे गई है। तो मामू बोला कि अच्छा बेटा ना कान चुप, जनाजा कै बजे है बे? असर बाद रखबो ना मगरिब बाद? बोला नहीं मामू, जोहर बाद। अरे अभी तो मरा है, थोड़ी देर रहने दो। ये घर बनाया, 3 मंजिला मकान बनाया है, बहुत मेहनत किया, 61-62 करके पैसा कमाया, यहां थोड़ी देर रहवा दे। संगमरमर का पत्थर लगाया घर में और कुर्बान जाओ। लोग कहेंगे नहीं नहीं, मरने वाले को ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, जितना जल्दी हो सके इसको वहाँ पहुँचा दो और कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, 60 साल की ज़िंदगी यहाँ, 70 साल की ज़िंदगी यहाँ, 90-100 साल की ज़िंदगी यहाँ, हम मकान बना। अच्छा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, एक वाक़या ज़हन बात बता दें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया आई, कहा कि या अल्लाह के पैगम्बर दुआ कीजिए, मेरा बच्चा ना छोटे में मर जाता है। क्या बोली? अरे जोर से बोलिए। हाँ, छोटे में मर जाता है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बुढ़िया से पूछा कि कितनी उम्र में मरता है, कितनी उम्र में मरता है? तो बुढ़िया कहने लगी कि यही 250-300 साल होता है ना, वो मर जाता है। कितने साल? 250-300 साल उम्र होती है, मर जाता है। हाँ, तो उस वक्त लोगों की उम्रें होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र साढ़े 900 साल खाली कौम को दावत देते रहे, तबलीग करते रहे। 1000 साल की उम्र आपने पाई। 600 साल, 700 साल, 800 साल, 900 साल, 1000 साल लोग जिंदा रहते थे। तो बुढ़िया कहने लगी और कुर्बान, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया है बुढ़िया सुनो, एक पैगंबर, आखिरी पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, उनकी उम्मत होगी जिनकी उम्र औसतन 60 साल से 90 साल होगी, मर जाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी, हे अल्लाह के पैगंबर, तब तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे, मकान नहीं बनाएंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे, वही लोग तो घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे 100-100, 50-50 मंजिला। तो बुढ़िया कहने लगी, या अल्लाह, काश उस वक्त मैं होती उस उम्मत में, तो एक सजदा करके पूरी जिंदगी गुजार देती। मुसलमानों, अभी मालदा का जलसा था, जहां आराम करने के लिए ले जाया गया, आलीशान महल, 3 मंजिला मकान, और नौजवान सब अंदर लेके बोला हजरत ये पलंग पर आप आराम करें। और उसकी ज़ेब आराइश को देखकर रूम का मेरा दंग रह गया। हमने कहा कि बाबू बड़ा खूबसूरत मकान बनाया, किसका मकान है? बोला हजरत हमारा है। तुम्हारा है? वाह वाह वाह। बोला हजरत ये जो मार्बल है ना, पत्थर? बोला हाँ। बोले लोकल नहीं है? बोला फिर कहाँ से मंगाया? बोला कि जयपुर से मंगाया है। ये जो झूमर देख रहे हैं, झूमर, छत में झूमर है, ये यहाँ का नहीं है। हमने कहाँ का है? बोला बम्बई का है। हमने कहा कि बेटा यहाँ तो बड़ा खूबसूरत मकान बना लिए, अब वहाँ बनाए? बोला कहाँ? हमने कहा वही। बोला कहाँ? हमने कहा कि वहाँ। बोला कहाँ? ससुराल में। हमने कहा कि बेटा मौत आएगी, वहाँ जहाँ हमेशा रहना है वहाँ घर बना लो। बोला कि हजरत अब वहाँ का घर तो हम जानते नहीं कैसे बनाना होगा।
हमने कहा कि नमाज पढ़ते हो? बोला कि नहीं नमाज तो नहीं पढ़ते, जुमा जुमा पढ़ते हैं। हमने कहा कि वहाँ का घर बनाना है, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, माँ बाप की खिदमत करो, सदका खैरात करो और कुर्बान जाओ। और कुर्बान जो उस लड़के ने वादा किया कि इंशाल्लाह हज़रत आज से मैं नमाज़ शुरू कर दूंगा, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, इंशाल्लाह मैं दाढ़ी रखूंगा। और जब मैंने जलसा शुरू किया, तकरीर में चंदा जब शुरू किया, सबसे पहला नाम उन्होंने लिखाया कि हज़रत 1 लाख रुपए मेरे नाम से पहले लिखे। तो इंशाल्लाह यहाँ रह के वहाँ घर कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग बनाए? हाथ उठाइए ना भैया, डर रहा है, देखिए डर रहा है, क्या पैसा मांगेगा? ये पैसा तो यहीं रह जाएगा, पैसा यहीं रह जाएगा, जमीन यहीं रह जाएगी, सोना यहीं रह जाएगा, चांदी यहीं रह जाएगी, ये कोठी बिल्डिंग सब के सब यहीं रह जाएंगे। क्या लाए थे आप क्या लेके आए थे? कुछ लेके आए थे? अरे बोलो भाई, माँ के पेट से आए तो कुछ लेके आए थे? किसी को देखे कुछ लेके गया है? ताज्जुब वाली बात है। इसलिए भाइयों, ए मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, जहाँ पर बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। और सुनो, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके सर पे ताज सजाएगा, ताज पहनाएगा, बाप को भी ताज पहनाएगा, माँ को भी ताज पहनाएगा। जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है, कारी कुरान बनाया। वहां घर बनाने के लिए इंशाअल्लाह कम से कम 5 बच्चे का खर्च देने के लिए 5 आदमी अपने नाम को पेश किए। देखिए, हम कम मांगेंगे, आपके लिए हम 10 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। 10टे दुआ आमी करे देबो इंशाअल्लाह। आमी मुसाफिर आছি, मुसाफिरेर दुआ रद्द হয় नहीं, ए জন্য अल्लाह नबीर फरमान আছে और कुर्बान जाओ। और अल्लाह कुरान में कहता है, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी माँ, अपने बाप, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए। हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगेंगे, हम कम मांगेंगे, आप बढ़ाकर भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी रांची का जलसा था, मैंने 50,000 से शुरू किया। एक नौजवान है, बोला कि हज़रत 1 लाख। हमने कहा बाबू शादी कर लिए हो? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह बीवी है। हमने कहा अकेले जन्नत में जाओगे? जावे नहीं? बोला जावेगी। बोले वाहरो नाम 1 लाख टका। कितना हुआ? अरे जल्दी बोलो। हमने कहा कि बेटा माँ है? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह माँ भी है, बाप भी है। हमने कहा कि मियाँ बीवी जन्नत में जाओगे, बाप माँ नहीं जाएगा। बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत 1 लाख माँ के नाम से, 1 लाख बाप के नाम से, 4 लाख। फिर वो नौजवान पूछता है कि हज़रत कितना खर्चा है मस्जिद में? तो कमेटी वालों ने कहा कि 7 से 8 लाख रुपए खर्चा है। वो नौजवान बोला कि पूरा खर्चा हम अकेले अदा करें। चंदा के झमेले खाता। इस मजमे के अंदर में है, पहला सखी कोई अपना नाम पेश करे, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, 5,000 रुपया। आप 10, 20, 50, 1 लाख भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 रुपये देने वाला 5 आदमी इस मजमे में जल्दी तैयार हो जाइए। है कोई पहला सखी? इंशाअल्लाह अपने हाथों को बुलंद कीजिए। और कैश है, कैश दे दिए। कैश नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दिए। गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। ये सब भी नहीं है तो अपना नाम लिखा दिए, कल लाकर हजरत को दे दीजिएगा इंशाअल्लाह। पहला कोई नौजवान, ओ मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, समिति हो, MLA हो, MP हो, ओ मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, इंशाअल्लाह। और कोई छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह 5,000 रुपये देने वाला कोई पहला सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अपने कदम को आगे बढ़ाइए कि हजरत ये बात तो सही है, अल्लाह ने वाह, दोनों हाथ उठा कर नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब भाई मोहम्मद रफीक साहब, इन्होंने अपना नाम पेश किया। अल्लाह इन दान कबूल करे ना, इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में, बिजनेस में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह प्रथम जन होलो हमारे रफीक भाई ने पहले नाम पेश किया है, माशाअल्लाह। अल्लाह उन्हें इसका अज्र यहाँ भी अता फरमाए।
आखिरत में भी अता फरमाए। दूसरे नंबर पे मेरा भाई इंशाल्लाह कोई जल्दी करे, 5 मिनट के अंदर में 5 आदमी तैयार हो जाइए। सोचिए मत, सोचना नहीं है, सोचना क्या है। जिस अल्लाह ने दौलत दिया, जिस अल्लाह ने माल दिया, और जिस अल्लाह ने सोना चांदी और जिस अल्लाह ने हवेली दिया, कुर्बान जाओ, उसी अल्लाह के नाम पर देना है। और मेरा अल्लाह कहता है तुम खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और नाम पेश करो इंशाल्लाह, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ इंशाल्लाह, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे एक नौजवान, जल्दी करें माशाल्लाह, हम 10 दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा मजमा दुआ करेगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं, 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है माशाल्लाह। हैदर समिति अब्बा के नाम से आता है रमन। ये देखिए, ये हमारा नौजवान हैदर समिति, नाम बड़ा अच्छा है, भाटा बारी रहने वाला है। ये तो समिति है, मैं तो दुआ करूंगा अल्लाह इसको MLA बना दे। अरे आमीन बोले तो भाई। अब्बा के नाम से दिया है, जो इस दुनिया से चले गए, और कुर्बान जाओ इस दुनिया से चले गए। मैं दुआ कर दे रहा हूँ बाबू, अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में होती में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदे मरहूम के कब्र को नूर से भर दे। या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन। दूजन होलो माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया। तीसरे नंबर पे एक सखी और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। इसी तरीके से मैं देखना चाहता हूँ, भाटा बारी में ये मेरा पहला प्रोग्राम है, इस इर्द गिर्द में मेरा ये पहला जलसा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े ज़मींदार, बड़े बड़े पैसे वाले, ओहदे वाले, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले यहाँ पर रहते हैं, बसते हैं। तीसरे नंबर पर मैं देखना चाहूँगा कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह। ये नौजवानों सुनो, ये 5000 रुपए हैदर बाबू, रफीक बाबू ने दिया है। सुनो, देकर मौत आएगी, मर जाएगा। ये मदरसा जब तक इस धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कौन किसको याद करता मरने के बाद, पता नहीं। बेटा याद करेगा नहीं करेगा, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह नहीं भूलता। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई इंशाल्लाह जल्दी करे माशाल्लाह, खड़े हो जाए, अपने हाथों को बुलंद करे। कैश है कैश दे दे, कैश नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, इंशाल्लाह अपना नाम पेश करे, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर दे। 5 आदमी चाहिए, अल्लाह ने 2 को चुना है, वही मेरा अल्लाह तीसरे को भी चुनेगा इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इंशाल्लाह तीसरा नौजवान जल्दी करे इंशाल्लाह अपना नाम को पेश करे। ये 2 नौजवान हुए। अगर आपकी इजाजत हो तो दोनों के लिए माँ बाप के ऊपर में एक शेर सुना दें। अरे माँ के हवाले से सुना दें। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई जल्दी करे माशाल्लाह, अपना नाम पेश करे। 5000 रुपया। देखिए हम 5000 मांग रहे, आप 10, 20, 50, 1 लाख 2 लाख इंशाल्लाह दे सकते, कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, इंशाल्लाह उस लायक बनाया तो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये घर है। अच्छा इंशाल्लाह तीसरे नंबर पे कोई है? अच्छा नहीं है इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है, जब हो जाएगा। 1000, 1500, 2000 देने वाला तीसरे नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए। 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूँ। आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना शाहनवाज साहब भाटाबारी दामद बरकात हो, और कुर्बान जाओ। और हज़रत ने नाम पेश किया, अल्लाह हमारे हज़रत के देने को कबूल फरमा, और हज़रत की उम्र में, इल्म में, इज़्ज़त में, घर में, या अल्लाह
और दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह हज़रत के वालिदैन अगर इस दुनिया में हयात से हैं उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। या अल्लाह अगर चले गए हैं वो उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन व माशाअल्लाह। 3 जन हो गए। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे एक नौजवान और आ जाओ। माशाअल्लाह देखिए नौजवान आया है। क्या कहने भाई, क्या कहने। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या नाम होगा? शहनवाज आलम, नारे तकबीर। अब्बा के नाम पर शहनवाज आलम। देखिए जल्दी करे भाई, जल्दी करे माशाल्लाह। इमरान बाबू जिला पार्षद 5 जन हो गेलो। अल्हम्दुलिल्लाह 5 जन हो गेलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 कितने हुए? अरे जल्दी बोलो, जितने कितने हुए? 6 हुए। अल्लाह जमीन के बराबर ने किया अता फरमाएगा। 6ठे नंबर। आमीन आमीन। नूर आलम भाटाबाड़ी के 1500 रुपया। नूर आलम साहब भाटाबाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह 1500 रुपये। अल्लाह इन तमाम नौजवानों के दान को कबूल करे नो। सबकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, कारोबार में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 वाले 5 तो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये 1000 मैंने इसलिए कहा, 1000 1500, 1000 500, 1000 1500, 2000 2500, 3500, 3000, 4000, 5000, 10,000 वाला कम से कम 500 रुपया। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बना